आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की, जिसके 107 दिन के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट में जहर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट में जहर नहीं है, ऐसा एम्स की जांच में खुलासा हुआ है। यानी कि अब यह साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर देकर नहीं मारा गया, लेकिन मर्डर हुआ या नहीं, उन्होंने किस तरह से आत्महत्या की, इसके बारे में अभी जांच जारी है। एम्स की टीम हर तरह के कानूनी पहलू की जांच कर रही है। मर्डर एंगल को भी अभी छोड़ा नहीं गया है, उस पर भी जांच चल रही है। सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को भी एम्स के डॉक्टरों की टीम ने क्लीन चिट नहीं दी है। हालांकि इस मामले में एम्स की फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। एम्स के पैनल के 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आएगी और उसके साथ ही खुलासा होगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। इस जांच में अब तक क्या निकला, आइए जरा आपको एक बार फिर बताते हैं। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के विसरा की जांच में जहर नहीं मिला है। मर्डर एंगल को भी अभी पूरी तरीके से खारिज नहीं किया गया है, इस बारे में जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किया था, उनको एम्स के डॉक्टरों की टीम ने क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन अभी एम्स की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। 5 डॉक्टर जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनकी अभी रिपोर्ट आनी है, जो कि बहुत जल्द आएगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौनिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौनिका, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एम्स की रिपोर्ट है जिसमें विसरा ये कहता है कि जहर नहीं है, तो फिर इससे क्या माना जाए? यानी कि जहर देकर कुछ खिला पिलाकर नहीं माना गया सुशांत सिंह राजपूत को? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विसरा रिपोर्ट से ही ये तय होना था कि सुशांत का जो बॉडी था उसमें उसकी जो बॉडी के विसरा सैंपल्स रखे गए थे, क्या उसमें किसी तरह के पॉइजन के ट्रेसेस थे या नहीं, और इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ ही इस विसरा सैंपल को टेस्ट किया गया, जिसमें माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर पॉइजन के ट्रेसेस होते हैं तो वो भी पता चल जाते हैं। लेकिन अब पॉइजन के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, यानी कि सुशांत को जहर देकर तो नहीं मारा गया, ये बात अब कंफर्म नजर आ रही है। परिवार का आरोप था कि जहर देकर मारा गया है, लेकिन अब बाकी का जो एंगल है, मर्डर के एंगल को रूल आउट नहीं किया गया, क्योंकि किसी और तरीके से भी मारा जा सकता होगा, या सुशांत ने अगर आत्महत्या की है तो कैसे आत्महत्या की होगी। तो ये सारी चीजें अभी भी पूरे जांच के घेरे में हैं। और इसके अलावा जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं है, यानी कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम किस तरीके से किया, पोस्टमार्टम में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी खामियां थी, और इसके अलावा लाइगेचर मार्क्स, तो ये सारी चीजें जो है इसे लेकर अभी कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स जो है वो अभी अभी जांच के घेरे में है। अभी उनको अभी क्लीन चिट नहीं दी गई, यानी कि अभी कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ ऐसे संदेह है जिनको अभी क्लियर किया जाना बाकी है। इसके अलावा जो फाइनल रिपोर्ट की बात है, तो फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, अभी उसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था कि एम्स की टीम और मेडिकल बोर्ड की जो टीम है उनके बीच में कुछ ना, सीबीआई की जो टीम है उनके बीच में कुछ मतभेद है, उनके बीच में मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, क्या दोनों के बीच में सब सही नहीं चल रहा है, तो इससे लेकर भी अब रूल आउट कर दिया गया है। उन्होंने जो सुधीर गुप्ता है, एम्स के मेडिकल टीम के जो हेड हैं, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि दोनों के बीच में सहमति है, और बाकी के जो पहलू है लीगल उस पर भी जांच हो रही है। बिल्कुल, वरुण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुशांत सिंह के परिवार के वकील हैं, और गणेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण सिंह जी, अब जबकि ये बात एक तरह से स्पष्ट होती जा रही है कि जहर देकर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मारा गया, तो अब आपके प्रस्तुति में, आपके दलील में मर्डर एंगल कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, अभी भी मर्डर एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, अभी वो स्ट्रैंगुलेशन की बात हुई थी, और स्ट्रैंगुलेशन का पॉइजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्ट्रैंगुलेशन अभी भी अगर अपहोल्ड होता है कि हाँ ये स्ट्रैंगुलेशन से डेथ है, तो अभी भी मेडिकल रिपोर्ट्स के वजह से ऐसा ज़रूर साबित हो सकता है कि ये मर्डर रूल आउट नहीं हुआ है और मर्डर की तरफ ज़्यादा केस बढ़ सकता है। और दूसरा, जहाँ तक की बात रही है कि जो भी फैमिली का कहना है, फैमिली तो आप जानते हैं, जैसे कि पहले तो हमने तो अबेटमेंट सुसाइड का केस डाला था, तो वो तो जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलते गए, लेकिन आपका ज्यादा जोर तो इस बात को लेकर है कि उनकी हत्या की गई। यहाँ तक कहा गया कि 200% ये श्योर माना जाए कि हत्या ही है। हालांकि उसके बाद एम्स के जिस डॉक्टर की टीम इसकी पूरी जांच कर रही है, उसने स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी तरीके से फोटो देखकर यह तय नहीं किया जा सकता। हाँ, तो वो उन्होंने जब तय किया नहीं है, तो आप अभी हमें आपको और मुझे कहना कि ये है या नहीं है, तो कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। आपने भी तो कहा ना कि 200% मर्डर है, स्ट्रैंगुलेशन, वो आपने किस आधार पे कहा?
सर वही तो कह रहा हूँ, जो अगर आप जो जिस मैसेज और जिस न्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं, वो उस न्यूज़ में स्ट्रैंगुलेशन की बात की गई है। स्ट्रैंगुलेशन और पॉइजन का लेना देना नहीं है वैसे देखा जाए तो। और हमने अगर जहाँ भी कहा भी है कि इंड्यूसमेंट ऑफ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ है जिससे उन पे कोई किसी तरह का कंट्रोल है, वो हमने कहा है पिछले 1 साल के पूरे कोर्स ऑफ लाइफ में ऐसा हुआ है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आखिरी दिन जिस दिन वो मरे थे उसी दिन हुआ है तभी उसकी मर्डर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारी तरफ से जो जो चीज़ें कही गई हैं उसमें ये सब कुछ ऐड ही हो रहा है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। वरुण सिंह जी, आपकी प्रस्तुति में, आपकी दलील में एक प्रमुख बात थी 15 करोड़ रुपए का गबन, जो पूरा फाइनेंशियल ऑडिट है उसके आधार पर इस 15 करोड़ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। आजकल आप लोग भी चर्चा नहीं कर रहे, क्या बात है, इसको छोड़ दिया आपने? नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे सर? हम जब तक ये केस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक ईडी वन वे और दी अदर सजेस्ट नहीं करेगा कि इसमें नहीं ऐसा कोई घपला नहीं है या ऐसा घपला है, तब तक ये आपको और मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा। आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने तो बहुत ऐसे पहले भी क्रिमिनल केसेस देखे होंगे और करे होंगे, रिपोर्ट किए होंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी चीज़ें निकलती हैं उस पे ना ही अधिकार है एज अ कंप्लेनेंट फैमिली, ना अक्यूज, ना किसी और को ये कहने के लिए कि ये इसमें क्या हुआ, क्या निकला है, क्या नहीं निकला है। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा, चार्जशीट फाइल होगा, उसके बाद ही कह सकते हैं कि देखिए इस सारे एस्पेक्ट्स को देखा नहीं गया कि ये 15 करोड़ जो हमने कहा था वो 15 करोड़ एक्चुअली में उन्होंने लिया है या नहीं लिया है, उसको हम किस तरीके से प्रूव करना चाहते हैं। वो जब इन्वेस्टिगेशन सब पूरा कंक्लूड हो जाएगा, सारी चीजें देख लेंगे कि पैसा जो जो अकाउंट्स में गया था, वो जो जो निकला है, वो क्या उनके हिसाब से वो सही तरीके से निकला है या मतलब अभी तक लेकिन इस पर कुछ बाहर बात आ नहीं रही ना, इसलिए हमें भी शक होने लगा कि क्या ये पूरा मामला दब गया। उसके साथ साथ मैं एक बहुत ही बारीक बात आपसे समझना चाहता हूं। जब तक आपके पिताजी यानी कि वरिष्ठ वकील ने इस पूरे मामले पर, विकास सिंह जी ने इस पूरे मामले पर यह स्पष्ट तौर से नहीं कहा कि सीबीआई की जांच को लेकर अब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तब तक सीबीआई की तरफ से कोई हरकत आ नहीं रही थी। एक लाइन का स्टेटमेंट अब जारी किया गया है कि नहीं, हम सभी एंगल की जांच कर रहे हैं। आपको सीबीआई की जांच पर भरोसा है पूरा क्या? देखिए, भरोसे पे हमने कभी भी ऐसी उंगली नहीं उठाई है, क्योंकि आप तो जैसा जानते ही हैं कि स्टार्टिंग से हमने ही कहा है कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जी। और हमारी जो बात कही है उसको अगर आप लार्जर स्पेक्ट्रम में देखना जाए तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई एक प्रीमियर एजेंसी है, बिल्कुल। और उसका वो एस्टैब्लिश भी इसीलिए हुई है कि ताकि जो लोकल न्यूज पुलिस है उसको उससे ओवर एंड अबव अगर एक हाई प्रोफाइल एक ऐसी एजेंसी हो जो ऐसी चीज़ों को देख पाए, परख पाए, वो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में देखती है, तो एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। बिकॉज विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर रेपुटेशन, मोर इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। इसी सिचुएशन को हमने मद्देनजर रखते हुए कहा कि इतने बड़े केस में आज तक कुछ भी जो नहीं कहा जा रहा है, इससे हमें कहीं ना कहीं ये एक एंजाइटी क्रिएट होता है फॉर द सिंपल रीज़न कि कंप्लेनेंट के फैमिली के लिए जितना भी अगर टाइम बीतता जाता है उतना ही डर होता है कि क्या सच बाहर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। हाँ, हम सब ये जानते हैं कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, और छेड़छाड़ के बारे में इस एम्स रिपोर्ट में भी आ रहा है। आपने खुद अपने न्यूज चैनल में अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि रोल अभी तक ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि क्या कूपर हॉस्पिटल के लोगों ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया था वो सही था कि नहीं था। तो अगर इन सब चीज़ों पे अगर पहले 40-50 दिन बहुत ही मतलब मान लीजिए नेग्लिजेंस दिखाया गया हो और ऐसा हुआ हो कि सारे जो एविडेंस, जो क्रूशियल एविडेंस है, क्योंकि केस ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है, क्योंकि किसी ने क्राइम होते हुए तो देखा नहीं है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी अगर मान लीजिए इतनी तरीके की कोई रुकावट डाली गई हो या कोशिश किया होगा कि डिस्ट्रॉय किया होगा उस एविडेंस को, तो ऑब्वियसली उसको बाहर निकलने में टाइम लगता है। तो हम ये समझते हैं कि सीबीआई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मुश्किल है, सर्कमस्टेंशियल काफी मुश्किल है, लेकिन गणेश जी बड़ी है। क्या आप गणेश जी आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सीबीआई की जांच सही चल रही है? और जो पूरी बात कही जा रही थी कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, इस पर सीबीआई की तरफ से कुछ अभी तक ना कहा जाना, आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसी वजह से हमने भूख हड़ताल करने का कुछ फैसला लिया है जी। 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर 3 दिन के लिए सिंबॉलिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। विकास सिंह जो कह रहे हैं वो सही है,
जी, उनको भी उन्होंने जो कहा है, इनके डॉक्टर से बात हुई है वगैरह, सब कुछ सही है। विकास सिंह जी वेरी एजुकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उन्होंने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि किसी के ऊपर। नहीं तो भूख हड़ताल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप क्या इस पूरे मामले को हाईलाइट करना चाहते हैं? आपको लगता है कि नाइंसाफी हो रही है? आपको लगता है कि सीबीआई गलत कर रही है, हत्या के एंगल को नहीं देख रही है? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसका कुछ भी कोई भी जो लोग आ रहे हैं कि उनका कोई एजेंडा है या नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कोई एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली कोई एजेंडा नहीं है। बिकॉज मैं ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री के सपोर्ट में हूँ, ना ही किसी, मैं तो सिर्फ सुशांत का फ्रेंड हूँ और सुशांत के लिए जस्टिस चाहता हूँ। राइट, ये क्लेम सही है। उसके बाद हमारी मांग सिर्फ ये है कि सीबीआई वो गेट द अपडेट। सीबीआई का जो काम है वो अपडेट अभी कुछ दिन से नहीं आ रही है। एनसीबी अपना काम कर रही है। सीबीआई ने अभी तक सिर्फ एक लाइन का आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है, हम हर एंगल की परख कर रहे हैं। बस एक लाइन का बयान बीते 32 दिन में, यही बयान है सीबीआई का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी वही तो, काफी दिन से कोई ये नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। और एम्स की रिपोर्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरी जो बात हुई है जी, सुशांत के दुनिया भर में फैन है, दुनिया भर के फैन है। एक डॉक्टर्स की टीम थी प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया में, उनका काम ही ये था कि पोस्टमार्टम करे और बताए कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है या एक्सीडेंटल केस है। तो उन्होंने फोटो देख के कहा, मैं एम के डॉक्टर से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या फोटो से पता नहीं चलता, आप फोटो देख के, स्किन कलर देख के, उसकी एक आंख बंद करके नहीं। इस मामले पर अभी एम्स के डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे, उनका कहना है जहर नहीं दिया गया। विसरा रिपोर्ट में ये बात क्लियर है कि जहर नहीं है। ये सब चीजें स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने जिन डॉक्टर से बात किया ऑस्ट्रेलिया की, वो भी जाने माने डॉक्टर से, उनका ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे ये होता है कि आप समझते हो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से काम होता है और किस तरह के लेवल के डॉक्टर होंगे वो। तो उन्होंने 6 मिनट के अंदर मुझे फोन करके 14 यानी कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अभी मामला ठीक नहीं है। वरुण जी, जिस तरह से गणेश जी अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसकी आवश्यकता आन पड़ी है कि अब अनशन पर बैठना पड़ेगा क्योंकि जांच सही तरीके से नहीं चल पा रही? देखिए, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ कि देखिए, आज के दिन में हमने जस्टिस फॉर सुशांत कितने दिन से चल रहा है, 107 दिन आपने खुद अभी बताया था जी। और चक्कर क्या है कि 107 दिन में इतनी सारी इश्यूज जस्टिस फॉर सुशांत से निकल चुकी हैं कि वो जस्टिस फॉर सुशांत छोड़ के बाकी सब कुछ कर रही हैं। अब ये एक इशू का इतने सारे बड़े इश्यूज बन गए हैं और कहीं ना कहीं उनका जस्टिस छुपता जा रहा है और उन पे मतलब जहाँ तक कि न्यूज़ में रिपोर्ट्स भी बहुत सारी ऐसी आ रही हैं कि उनको मलाइन भी किया जा रहा है बहुत सारी तरीकों से। तो कहीं ना कहीं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था। अब जो तमाम फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि भाई ये भोलेनाथ का प्रसाद है, ये VFX है, ये बीड़ी सिगरेट टाइप की चीज है जो सुशांत पी रही है, सब वीडियोस जो हैं ये उनकी छवि को खराब नहीं कर रहे हैं, आपके केस को खराब नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें इस बात का दुख भी है कि जो आदमी आज के दिन में मोस्टली जो भी स्टेटमेंट उनके खिलाफ जो हो रहा है वो एक स्टेटमेंट के दौरे से उनके खिलाफ चीज़ें बढ़ाई जा रही है और कही जा रही हैं, और जो आदमी आज के दिन में जीवित नहीं है वो आके यहाँ पे तो हमें नहीं बता सकता है कि ये जो भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि वो सच है कि झूठ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में अब ऐसा ज़रूर लग रहा है और ज़रूर जो उनके फ़ैन को भी महसूस होता होगा कि कहीं ना कहीं उनको मलाइन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और जो उनका इसका तो वीडियो भी है ना, मेन केस है जिसपे हमें होप है, विश्वास, इसका तो वीडियो भी है और वीडियो सार्वजनिक हो रहा है और ये वीडियो जांच एजेंसियों के द्वारा ही दिया गया होगा, अन्यथा ये वीडियो सार्वजनिक कैसे होगा? ये वीडियो तो बहुत ही निजी वीडियो है, तो जाहिर सी बात है जांच एजेंसियां ही तो आपके केस को खराब कर रही है। देखिए, ये कहना तो बहुत ही मैं ऐसे भविष्यवाणी में बिलीव तो नहीं करता कि मैं बता पाऊँ कि ये वीडियो किसने लीक करी है किसने नहीं करी, क्योंकि ये तो आज के दिन में इनफैक्ट आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपको वीडियो मिलती है। मुझे तो कोई वीडियो दे भी नहीं रहा जो मैं बता पाऊँ कि वीडियो लीक एक्चुअली में कर कौन रहा है। तो ये बताना है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कर रही है कि या कोई प्राइम अक्यूज कर रहा है या कोई और अक्यूज कर रहा है या कोई विटनेस कर रहा है, ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर ये जरूर है कि वीडियो के कंटेंट के बेसिस पे उनको ऐसा दिखाया जाए जैसे कि वही कोई पाब्लो एस्कोबार हो, उन्होंने ही पूरा पूरे मुंबई का ड्रग्स उन्होंने ठान लिया था कि वही कंज्यूम करेंगे या वही लेंगे। तो ये कहना तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत तरीके से उनका नाम मिसयूज हो रहा है। और इसीलिए
इसीलिए अगर जिस तरह से ये बातें निकल कर रही हैं कि सारी हीरोइंस आती थी, उनके फार्म हाउस पहुंचती थी, बोट पर बैठती थी, आइलैंड पर जाते थे, ऐसा लगता है जैसे वो आइलैंड न जाने क्या कौन सा जखीरा था ड्रग्स का। ये सारी चीजें तो पूरे मामले को ही कहीं दूसरे दिशा पर ले गई हैं। जी, इसीलिए हमारा कहना, और जैसे आपके दूसरे जो पैनलिस्ट हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो उनका कहना कि हमें कहीं ना कहीं एक इस केस को वापस पटरी पे लाना और कहीं ना कहीं एक होप एंड विश करना कि भाई जो मेन केस है जिसके लिए हम जस्टिस चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं जल्द से जल्द एक कुछ ऐसा खुलासा हो जिससे हमें लगे कि हम जस्टिस के और करीब पहुंच रहे हैं, और ताकि इस केस को हम जल्द से जल्द हम उसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले पाएं। तो ये जो भी उनका भूख हड़ताल करना या फिर हमारा ऐसा कोई डिमांड करना कंप्लेनेंट फैमिली का होते हुए मेरे हिसाब से बिल्कुल ही एक तरीके से लेजिटिमेट है, क्योंकि 107 दिन के बाद अगर हम इस बात के पास हम करीब ना पहुंच पाए तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी होता है और ये एक एंग्जाइटी भी होता है कि भाई क्या पता इसका ये केस कहीं दब ना जाए। तो वरुण जी, इस आपको लगता है जो एक राजनीतिक समर्थन भी इस पूरे मामले को मिल रहा था, देश का बड़ा राजनीतिक बड़ा अमला भी था जो आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, आज वो आपके साथ नहीं है जी? क्या अब इस पूरे मामले पर लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई और अब बॉलीवुड में कितना ड्रग्स का मकड़जाल है ये सबसे बड़ी खबर हो गई है? देखिए, अब एग्जैक्टली ये जो मकड़जाल के बारे में क्या सही है कि गलत है, देखिए मैं तो उसमें नहीं कहना चाहूँगा, पर हाँ अगर वो एक ऐसा इशू है तो ज़रूर जो देखना चाहें, और ड्रग की फाइट हमेशा हर देश में हमेशा रहेगी, तो वो तो एक अलग बात है बिल्कुल। और जहाँ तक कि राजनीतिक सहायता या कुछ इसकी बात है, वो हमारा ऐसा कोई ना मानना है ना हमारा ऐसा कोई ऐसा होप है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि भाई अगर जैसे देश में जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं इस पूरे केस से और चाहते हैं कि इंसाफ मिले, अगर वही इंसाफ वो मांगते रहेंगे और वही इंसाफ आपके थ्रू, आपके टीवी चैनल्स के थ्रू दिखाते रहेंगे, तो जरूर हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हर किसी को यही है कि सुशांत को इंसाफ मिले, क्योंकि हत्या की ये जो गुत्थी है इसे सुलझाना अपने आप में बड़ा ही आवश्यक है। वरुण जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। गणेश जी और सुशांत के दोस्त सुनील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं और फिर चर्चा इस बात पर करते हैं कि जहर नहीं तो हत्या किस तरह से हुई होगी और क्या हत्या की गुत्थियां को सुलझा पाना इतना आसान होगा। बन रही है हमारे साथ। अभी की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रिया चक्रवर्ती पर इस वक्त मुंबई की अदालत में जहां बातचीत चल रही है और दरअसल वहां पर बहस इस बात को लेकर हो रही है कि उसे जमानत दिया जाना चाहिए या नहीं। रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने कोर्ट में यह दलील रखी है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती को ड्रग पेडलर के तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। रिया चक्रवर्ती के पास से किसी तरह का ड्रग भी बरामद नहीं किया गया है। रिया चक्रवर्ती ने जांच में हर तरह का सहयोग किया है। दूसरी तरफ सरकारी वकील रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। सरकारी वकील का कहना है कि रिया चक्रवर्ती पर आरोप जो लगाए गए हैं वो गैर जमानती हैं। रिया चक्रवर्ती को बेल देते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ड्रग्स का असर पूरे समाज पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि ड्रग्स मर्डर से भी बड़ा गुनाह है, इसलिए इसका असर न सिर्फ पीढ़ियों पर पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है और इसकी जिम्मेदारी रिया चक्रवर्ती पर है, क्योंकि उनके ऊपर ड्रग्स के धंधे का आरोप लगाया गया है। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये जो बहस चल रही है, जो जिरह चल रही है अदालत में बेल एप्लीकेशन को लेकर, इसमें क्या ज्यादा प्रमुख बातें निकल कर आ रही हैं और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है अभी? देखिए, दो बातों पर फिलहाल जो बहस की गई, सबसे पहले बहस इस बात पे की गई कि जो धाराएं लगी गई है वो बेलेबल है या फिर नहीं है। उसके अलावा अभी जो फिलहाल है 5 टोटल बेल एप्लीकेशन से एक एक करके जितने भी आरोपी हैं उनकी आप इंडिविजुअल सुनवाई जो है फिलहाल इस समय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी है। अभी तक जो दलीलें दी गई, खासतौर पे सरकारी पक्ष की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि ड्रग्स के मामलों को आप अन्य मामलों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मर्डर का मामला हो तो उस समय सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन ड्रग्स जैसे मामले, गंभीर मामले में उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। तो ये बड़ी दलील जो है फिलहाल सरकारी पक्ष द्वारा दी जा रही है। अभी इस
समय जो है अब्दुल बासित परिहार आरोपी, उसको जमानत को लेकर उनके जो वकील है वो दलीलें दे रहे हैं। उनका कहना है कि कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज लगाया जा रहा है वो गलत है। साथ ही में जो 27 से जो इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा क्लिंचर साबित हुआ इन आरोपियों की गिरफ्तारी को, उसको लेकर भी जिरह जारी है। बहस काफी लंबी चल सकती है क्योंकि कुल 5 आरोपी है, इनमें से अब तक सिर्फ सुनवाई पहले पर चल रही है। जी बिल्कुल, तो यानी कि बहस लंबी चल सकती है। और अभी सबसे पहले इस बात को तय किया जा रहा है कि क्या रियाज चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में सही हैं या नहीं, और अगर नहीं तो जाहिर सी बात है बेल की एप्लीकेशन को मूव करना थोड़ा आसान होगा रियाज चक्रवर्ती के वकील के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त मौजूद हैं, गणेश मौजूद हैं और सुनील शुक्ला जी भी मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी, जिस तरह से लगभग 107 दिन हो गए हैं सुशांत की मृत्यु या आत्महत्या की बात कहें, और सीबीआई की जांच भी 32 दिन से ऊपर हो चुकी है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है। आप लोग संतुष्ट हैं? सीबीआई की जांच को 42 दिन हो गई है जी। जो हिसाब से जांच होनी चाहिए, जैसे कोई अभियुक्त को उन्होंने एक्यूज को लिया नहीं है, ना नाम डाला है, ना किसी को इंटरोगेट किया है, ना किसी की कस्टडी ली गई है, और जो पहले से बताया जा रहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ है जी, इसी कारण मुंबई पुलिस से सीबीआई को जांच मिला है कि वो साइड बोल रहे थे और आप मर्डर घोषित करने या तो उसकी इंक्वायरी के लिए आप आए थे। आज तक आपने किसी को एक्यूज नहीं बनाया। रिया चक्रवर्ती जो अंदर है वो ड्रग्स केस में एनसीबी के द्वारे है। तो हम जो दोस्त हैं, हम जो लोग भावना रखते हैं कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन दिख रहा है कि सीबीआई जो खरगोश बैठी है, कोई जांच नहीं हो रहा है। और आज हम लोग ने यह तय किया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के वक्त राजघाट दिल्ली जाकर मैं खुद इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा। हाँ, उस जगह पे शायद नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हमारे प्रधान आएंगे, अमित शाह जी भी आ सकते हैं। उनके सामने मैं हाथ जोड़ के गुहार लगाऊंगा कि अगर कंगना के ट्वीट पे आपने अगर 11 सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ भेज दिया है तो मेरे दोस्त की मौत पर आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तो आप सीबीआई के ऊपर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको लगता है कि सीबीआई भी अब राजनीति का शिकार है? सीबीआई भी जांच ठीक से नहीं कर रही? मैं अगर एक चीज और खुलासा कर दूं, मुंबई में शिवसेना और बीजेपी का दोनों का आपने लड़ाई देखा, कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते थे उस तरह लड़ रहे थे। सुनील जी, आवाज में थोड़ी दिक्कत है, उसको जरा दुरुस्त करके तुरंत आपके पास वापस आते हैं। मैं तुरंत वापस आता हूं आपके पास, लेकिन यही सवाल मैं गणेश जी आपसे पूछना चाहता हूं। जरा ये बताइए कि आप लोग सीबीआई की जांच पर जो शक जाहिर कर रहे हैं, भरोसा नहीं है सीबीआई पर आप लोगों को, और अगर भरोसा नहीं है तो फिर कौन जांच करेगा, कौन सच का पता लगाएगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू सबको ये बोलना चाहता हूँ जी, जब से ब्रह्मांड बना है, जैसे पृथ्वी बनी है, तब से लेकर बहुत सारी चीजें हुई। रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, कितने सारे मोहम्मद पैगंबर आए, यीशु ख्रिस्त आए, कितने सारी चीजें हुई। माइकल जैक्सन मरे, ब्रूस ली मरे, कितने सारे। कभी ऐसा हुआ कि सारी दुनिया की जनता एक साइड में किसी एक इंसान की मर्डर केस के लिए खड़ी हो गई? नहीं, अब ये हुआ है, ये हिस्ट्री है, यहाँ पे सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, मेरी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है। 2 तारीख को हमने डेट चूज की है, 2 तारीख को प्लेस चूज नहीं, आप अनशन तो करना चाहते हैं, लेकिन अनशन करने का विरोध भी तो है ना। आप विरोध कर रहे हैं सीबीआई जांच की, आप सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यही मैं पूछना चाहता हूं। सीबीआई पर सवाल खड़े करने का मतलब यह है सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वही है, अगर वो जांच नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा? देखिए, हम सीबीआई को ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज अपडेट दीजिए। दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस। आपने बहुत सारे केस हैंडल किए हैं जी, सोल्यूशन पे पहुंचाई ये चीजें। एक प्रोटोकॉल होता है, टाइम लगता है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस की अपडेट्स क्या है? वी नीड अपडेट्स। एसएसआर के फैन पूरी दुनिया चाहती है। आप अपडेट की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनील जी आप अपडेट की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति है, आप कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी और शिवसेना का घालमेल है। क्यों सुनील जी? जो मीटिंग अब हुई थी शिवसेना के संजय राउत जी जो एमपी हैं और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग 3 घंटे की मीटिंग है। अगर आपको मालूम होगा, मोबाइल अगर आपको कॉल आपको करना है तो आपको एक ही चीज आता है, जरूरत पड़ने पर ही आप घर के बाहर निकलिए। कि किस तरह की 3 घंटे की मीटिंग हो रही है,
क्या देवेंद्र फडणवीस जी जो प्रभारी बन के बिहार जा रहे हैं उसके बाद शायद वो नहीं आएंगे, लंबे तौर तक रहेंगे वहां तक, तो उसके पहले मुलाकात कर ले कि सुशांत सिंह राजपूत पे सीबीआई ने लिमिटेड इंक्वायरी की है या इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ाई है, क्या आप चाहते हो? कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। क्या आप उस पे राजनीति करके क्या अपनी राजनीतिक चीज को फिट कर रहे हो? हम देश की जनता यही चाहते हैं कि जो जांच चालू होनी चाहिए थी वो क्यों रुक गई? आपने एनसीबी का जांच, आपने पडुकोन को ले आए, सारा को ले आए, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है। ड्रग्स का मामला 12 महीना चलाते रहिए, आप डालिए जिसको अंदर डालना है। सुशांत की मौत जो हुई थी उस बुद्धि को आपको सुलझाना चाहिए था। जो लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि सुशांत की चीजों से लेना देना नहीं है? सारा अली खान का लेना देना सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, श्रद्धा कपूर के साथ लेना देना है सुशांत सिंह राजपूत का, तभी तो एनसीबी सब जांच कर रही है और ड्रग्स की बात पूरे सामने निकल कर आ रही है। ये पूरा मामला ड्रग्स का बहुत बड़े पैमाने पर है, आपको नहीं लगता? या आपको लगता है कि सिर्फ हत्या का मामला है? हत्या का मामला है। कारण बताएं। ड्रग्स का एक सेवन जो यूज करना या साथ में लेना था, वो चीज पे अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा? मेरे दोस्त का जो मर्डर हुआ वो मुद्दे से हम हट जाएंगे। जो चीज आज फोरेंसिक वाले ने या एम्स वाले ने जो रिपोर्ट दिया उसमें क्या खुलासा है कि उनके शरीर में कहीं भी ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या सेवन करने वाला जो गंदे पदार्थ ड्रग्स वो भी नहीं मिला। यानी मेरा दोस्त ड्रग्स नहीं ले रहा था, ये तो खुलासा हो गया। नहीं, उसमें ये आया है कि जहर नहीं मिला, ड्रग्स की बात निकल कर नहीं आया। इसमें ये आया है कि उनके शरीर में जहर नहीं, उन्हें जहर देकर नहीं मारा गया, ये बात सामने आई है अभी तक। तो अभी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। जहर नहीं दिया है तो इससे ये नहीं होता कि सुसाइड हुआ है। जो मुंबई पुलिस बोलती आ रही सुसाइड, क्यों आज सीबीआई उसके आधार पे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है कि हम उनको कनेक्ट करें? जैसे दिशा सालियन का चैट और सुशांत के चैट को दो को तो कनेक्ट कर लिया, उसको क्यों नहीं बुला रहे? रोहन रॉय को क्यों नहीं बुला रहे हो? उनको क्यों नहीं पूछताछ हो रहा है? उनके दोस्त जो दीप अजमेरा जो 16 साल से दिशा सालिन के साथ दोस्ती है, उनको क्यों नहीं बुला रहे? आप किसको बुला रहे हो? जो ड्रग पेडलर्स है उनके चैट में जो भी सेलिब्रिटी का नाम है उनको बुला ले। तो अगर चैट के आधार पर उनको बुला सकते हो तो दिशा सालिन के फियांसी को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप दीप अजमेरा को क्यों नहीं बुला रहे? जो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जो ड्रीम प्रोजेक्ट में आनंदी धवन थी जो अंडरग्राउंड हो गई, जिसने सोशल मीडिया बंद कर दिया है। कितने बार हमने गुहार लगाया कि आप उनको बुलाइए। दूसरा, 31 जुलाई 2020 को मैं बैंड्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया हूं कि मेरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट ले। 6/8/2020 को फर्स्ट रिमाइंडर दिया। अब उनके पास जाने के बाद वो बोलते पूरा का पूरा फाइल आपका सीबीआई को दे दिया। अब मैं चाहता हूं सीबीआई मुझको बुलाए। सीबीआई ने आज तक मुझको एक फोन नहीं किया, ना बुलाया है। तो क्या ये नहीं चाहती है कि कोई अंदर का आदमी या पहचान वाला या दोस्त आके स्टेटमेंट दे? क्या आप अपनी तरीके से इंक्वायरी करना चाहते हो? शक का दायरा तो बढ़ ही जाता है। शक का दायरा बढ़ जाता है। इस पर हम जरा चर्चा करते हैं। एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, जरा हम चलते हैं अभी हमारे संवाददाता दिनेश के पास। दिनेश, कोई ताजा अपडेट रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशन पर? क्या हो रहा है अदालत में? देखिए सुनवाई हो रही है। एक अहम चीज़ बता दूं जिसका जिक्र हमने कर रहे थे, जिस तरह से सरकारी वकील ने कहा था कि मर्डर से बड़ा गुनाह जो है ड्रग्स है, इसका पूरा असर समाज पर पड़ता है। तो इस पर पलटवार करते हुए जो आरोपी अब्दुल बासित परिहार है, उनके वकील ने कहा है कि हमारे देश में ड्रग्स से ज़्यादा जो है सिगरेट पीने, गुटखा खाने से लोग मर जाते हैं और इसीलिए कोई मॉरलिस्टिक ग्राउंड पर चर्चा यहाँ पर ना करें। हम सिर्फ इस पर्टिकुलर केस को लेकर बात करें। इस केस में जो है सीजर सिर्फ गांजा और कुछ ग्राम का हुआ और इसीलिए इसे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में जमानत मिलती है, इसलिए इन आरोपियों को भी जमानत मिलनी चाहिए। तो ये एक अहम अपडेट, टेक्निकल जो अब तक आर्गुमेंट हुए उनमें से ये आर्गुमेंट सबसे अहम था, जहां पर ड्रग्स का इतना बड़ा संगीन मामला सामने आया उसे अन्य चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सुनील जी, इससे पहले कि हम यहां पर ब्रेक लें, तो आप मुझे स्पष्ट तौर से कहिए, आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले में सीबीआई भी अब राजनीति कर रही है? पहले महाराष्ट्र पुलिस राजनीति कर रही थी, 100% कर रही है। आपको और हत्या की जांच नहीं हो रही है। हत्या के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता और कोई इसके बारे में जानना नहीं चाहता, यही आप कह रहे हैं? नहीं चाहता। हाँ, केवल ये नहीं है, आप ये समझिए, मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है 260 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री पहले मुंबई के हाथ में थी, मुंबई पुलिस यानी महाराष्ट्र के हाथ में। आज सेंट्रल एजेंसी एनसीबी के द्वारा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप बुला रहे हो तो ये तो मुंबई पुलिस भी बुला सकती है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट में, एटीएस में जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट वो बुला के जांच कर सकती है। आप जांच का जो जरिया था, मेरा दोस्त मर गया है, उसकी मौत हुई है, उसको मारा गया,
उसको लटकाया नहीं है, वो सोते हुए उसको मारा गया, गला घोट के मारा गया। इस पे जांच करने के लिए आपने बाकी किसी को बुलाया नहीं है, किसी को एक्यूज नहीं बनाया, ना आपको लग रहा है कि कोई एक्यूज है। तो आज तक आपने इंतजार किया और उसमें आप लोग की जो मीटिंग हो रही है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो यहाँ चलिए, तो आप इसमें राजनीति भी देख रहे हैं, आज इसमें लापरवाही भी देख रहे हैं, सीबीआई पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो कैसे? ड्रग्स की वजह से उनकी हत्या की गई, क्या हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है और हत्या की गुत्थी अभी तक बिल्कुल सुलझी नहीं है और किसी ने उससे इनकार भी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर।